अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत हर गुजरते दिन के साथ कुछ नई पस्तियों को छू रही है कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के इखलाकी इक़्तिदार पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को दिल करता है। पिछले दिनों जैसे उस्मान डार और उमर डार की वालदा के साथ जो कुछ हुआ, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया। और फिर जैसे ही कागजात नामजदगी जमा कराने का मामला आया, तो उस पर खवातीन के साथ और मोनस इलाही की वालदा के साथ जो कुछ हुआ, तो वो आप सबको अंदाज़ा है। उसके बाद फिर शेख इम्तियाज़ की अहलिया के साथ जो कुछ हुआ, तो यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में ना अब किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी की जान महफूज है और ना ही किसी का माल महफूज है। उसके बाद आज फिर पाकिस्तान की सियासत के सफ़ेद बालों को भी एक दफ़ा फिर खाक में मिला दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान सियासत के सीनियर तरीन प्लेयर को आज अडयाला जेल के बाहर जिस तरह ट्रीट किया गया, वो आप उससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की सियासत में इंतकाम की आग सबसे ऊपर है। सियासी इंतकाम आप कह लें, सियासी इंतकाम वो सियासी इंतकाम भी नहीं है, ज़ाती इंतकाम इन लोगों ने बना लिया है कि अगर आपको एक शख्स के लिए अदालत की जानिब से नोटिफिकेशन मिल रहा है, उसको आप जमानत दें और उसको रिहा करें। उसको रिहा करते हैं, अभी वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचता है, उसको फिर दोबारा पंजाब पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बड़ी ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स हैं आज की व्लॉग में, आपके साथ सारी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, जैसा कि मैंने कल भी आपको अपने व्लॉग में बताया कि पाकिस्तान में प्री पोल रैगिंग का जो एक सिलसिला चल रहा है इस वक्त और जो मामला चल रहे हैं, तो उस पर इलेक्शन कमीशन आवाज़ उठाए ना उठाए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों बोलना। तो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमीशन की समाअत थी अडयाला जेल में, उस पर समाअत हुई है। और उसके बाद समाअत में जो फैसला आया है वो ये था कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी के वकील फैसल फरीद चौधरी ने अदालत में पेश हुए थे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो उनके वकील थे वो शुएब शाहीन कागजात लेकर अदालत में पेश हुए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन तौहीन केस में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई 3 जनवरी तक और 3 जनवरी को इस केस पर तौहीन इलेक्शन केस जो है उस पर समाअत होगी। और मजीद जो कहा गया कि रवां माह 6 दिसंबर की तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर ने अडयाला जेल में 13 दिसंबर को समाअत का फैसला किया था। ताहम 13 दिसंबर को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। एक जानिब एक पार्टी है, जब वो किसी केस पर समाअत उसके लिए होती है, समाअत ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट की समाअत होती है। उसके बाद उस पार्टी के रहनुमा को कायद को फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है। मियाँ नवाज शरीफ की आप पिछली जितनी भी समाअत हुई हैं, पहले बात की गई थी कि उनको माजी के जितने भी केस हैं उन पर वो अपील नहीं कर सकते। जैसे ही वो वतन वापस आए, उनके लिए ये असूल भी चेंज हो गया कि वो माजी के जितने भी उन पर केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होगी और जो उन पर केसेस हैं वो उन पर अपनी अपील्स कर सकते हैं। उसके बाद जब उन पर उन केसेस पर समाअत हुई और वह समाअत ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोई 7 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की होती थी समाअत। उसके बाद कह दिया जाता था कि ये तो इन पर कोई जुर्म साबित नहीं होता और फिलहाल ये अहल करार दे दिए जाते हैं। और वहीं दूसरी जानिब दूसरी पार्टी है, उसकी समाअत डिले पर डिले कर दी जाती है। 1 तारीख दी जाती है, उस तारीख पर समाअत नहीं होती, फिर उसी 2 हफ्ते बाद समाअत की तारीख दी जाती है, फिर भी समाअत नहीं होती। तो अब पहले तारीख दी गई 6 दिसंबर की, उसके बाद फिर 13 दिसंबर की, उसके बाद 19 दिसंबर की। अब 19 दिसंबर की जब आज समाअत हुई, समाअत फिर मुलतवी करके 3 जनवरी की दे दी गई। इवन फैसला पहले महफूज होता है, तो एक फैसला जो महफूज है वो सुनाने में कम से कम कितना टाइम लगता होगा। तो जो फैसला महफूज आप लोगों के पास पहले पड़ा होता है, एक समाअत करके एक समाअत सुननी होती है, दलाइल सुनने होते हैं वकील के, कि वकील क्या कहना चाह रहा है। वो दलाइल सुनने के बाद आपके पास फैसला महफूज, आप वो फैसले का नोटिफिकेशन जारी करें और बताएं कि इन पर जुर्म साबित होता है या नहीं होता। लेकिन नहीं, वो फैसला महफूज होने के बावजूद डिले पर डिले किया जा रहा है और अब जो समाअत है वो 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इवन इससे पहले समाअत जो हुई थी उसमें कहा गया था कि फवाद चौधरी इमरान खान पर कोई जुर्म साबित नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद एक समाअत होनी है, वो 3 जनवरी को होगी। और अब देखते हैं कि उसका फैसला क्या आता है। और अब बात कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी की, जो आज अडयाला जेल के बाहर शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ है। उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ जो ख्वाब देख रही है इक़्तिदार में आने के, ये सब कुछ जो हो रहा है ये इनके गले ज़रूर पड़ेगा।
अवाम के अंदर, जैसे मैंने पहले बोला था, अवाम के अंदर लावा भरा हुआ है। हर हल्के से, जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अवाम अपने हर जुल्म, जो इन्होंने जुल्म किया है, जुल्म का बदला जरूर लेगी। क्यों? अपने वोट के थ्रू। अवाम तो नहीं माफ करेगी। जो अवाम पर जुल्म किया जा रहा है, जिस रहनुमा पर, जिस उम्मीदवार पर जुल्म किया जा रहा है, वो 8 फरवरी का दिन आ लेने दे। अवाम को अपना जुल्म याद है, जो उन पर जुल्म हुआ है। अवाम अपने जुल्म का बदला जरूर लेगी। उसके बाद फिर आज शाह महमूद कुरैशी के साथ भी वही कुछ हुआ कि अदालत की जानिब से जब उनके लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए गए थे कि उनको जमानत मिल गई और उनको रिहा किया जाए। रिहा करने के बाद अडयाला जेल के बाहर रहे। उनको अडयाला जेल के बाहर आते ही पंजाब पुलिस ने दोबारा तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर होने के बाद शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में रिहा किया गया। ताहम जेल से निकलते ही रावलपिंडी पुलिस साबिक वजीर खारजा को अपनी तहवील में ले लिया और बख्तरबंद गाड़ी में नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। अभी कल ही, जैसा कि मैंने अपने व्लॉग में बताया, कि शाह महमूद कुरैशी को 15 रोज अडयाला जेल में नजरबंद रखा जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डीसीओ के सामने कम पड़ गया है। डीसीओ ज्यादा ताकतवर अपने आप को दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो कुछ भी नहीं है फिर उसके सामने। एक डीसीओ की नोटिफिकेशन की वजह से शाह महमूद कुरैशी को अभी तक रिहा नहीं किया जा रहा। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने बख्तरबंद गाड़ी पर खड़े होकर अपने खिताब में कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है। अब दोबारा गिरफ्तारी जुल्म है। मुझे कौम की खिदमत करने पर सदा दी जा रही है। और इस पहले जैसे कि इमरान खान को भी जमानत मिली थी, लेकिन इमरान खान पर मजीद 2 केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस और इमरान खान पर तोशाखाना केस भी है। तो सिर्फ कसूर शाह महमूद कुरैशी साहब का ये है कि उन्होंने अभी तक इमरान खान के खिलाफ आके ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खान का साथ नहीं छोड़ा। इसी वजह से उन पर भी मजीद केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको नजरबंद किया जा रहा है। अडयाला जेल में रिहाई मिलने के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जा रहा। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक साहब को नजरबंदी के अहकाम जारी किए हैं। इस हवाले से डीसी के ऑर्डर में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। इन मुकदमात में साबिक वजीर खारजा से तफ्तीश दरकार है, इसलिए शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद किया जा रहा है। इससे पहले जब से 9 मई का वाकया गुजरा, उसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में गिरफ्तार किया हुआ है। तो जब इतनी देर से वो आपके पास है, अडयाला जेल में ही आपके पास है, तब कोई तफ्तीश नहीं हुई। अब जब रिहाई का ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, अब उनको कह दिया गया कि 9 मई के वाकये में ये मुलविस है, उस हवाले से तफ्तीश कर रही है, तो 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया डीसीओ के ऑर्डर पे। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, पाकिस्तान का आइन कोई मायने नहीं रखता एक आम से डीसीओ की नजर में। और फिर वहीं साथ साथ अवाम को एक दफा फिर लालच दिया जा रहा है। अवाम को वही चूरन जो पिछले 75 सालों से बेचा जा रहा है कि हमें अगर इस दफा वोट देंगे, आप हमें इक्तदार में लाएंगे, तो हम आपको ये कर देंगे, आपके लिए सड़कें बना देंगे, आपकी तनख्वाहों में इजाफा कर देंगे। तो इस दफा जो यंग जनरेशन, जिनके वालिद उनको कहते हैं कि ये यूथ के लिए कुछ करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब का आज बयान सामने, उनकी वालदा की बरसी थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, तो आज वहाँ पर उन्होंने खिताब किया गड़ी खुदा बख्श से बेनज़ीर की बरसी के दौरान। वहाँ पर अवाम से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मसाइल का हल अवाम की मंशूर में मौजूद है। हमारी हुकूमत की पहली तरजीह मुलाजमीन की तनख्वाहें 5 साल में दुगनी करना होगी। वादा करता हूँ तालीम के बेहतरीन मंसूबे लाएंगे, गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे, क्योंकि अवाम महंगाई और लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। अवाम बिजली के बिल अदा करने से कासिर हो चुके हैं। गरीब तरीन तबके को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। तो इस तरह के छोटे मोटे लालच अवाम को एक दफ़ा फिर दिए जा रहे हैं कि आप हमें वोट दें, हमें इक़्तिदार में लाएं, आपको मुफ्त बिजली दे देंगे। ये नहीं बताया कि ये जो सारी उन्होंने डिमांड्स दी है, जो आपको डील्स दी जा रही हैं, ये खास स्पेसिफिक सिर्फ सिंध के लिए है, ये पूरे के पूरे मुल्क के लिए है। क्योंकि उनका अपना जो आबाई हल्का है वो सिंधी है, वो कराची से जीते। जो कुछ भी उन्होंने किया है, आप देख लें, मुल्क सवारे ना सवारे, लेकिन अपना हल्का, आबाई हल्का वो जरूर सवारते हैं। सिंध के लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उन्होंने चलाई, वो सिंध के खास लोगों के लिए, सिंध के लोगों को पैसे मिलते हैं, जो एक अच्छी बात है। तो ये सब कुछ उन्होंने कहा कि हम आवाम के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 साल तक इजाफा करेंगे, तालीम भी मुफ्त करेंगे, अवाम को सोलर सिस्टम देंगे। उसके बाद ये भी बोला मुखालफीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है उसका मजाक बनाती है। किसने मजाक बनाया? जो बात अच्छी है वो करने वाली है कि अगर पूरे मुल्क में नहीं तो किसी एक स्पेसिफिक सूबे में अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीब आवाम को पैसे मिल रहे हैं, उनकी जरूरत पूरी हो रही है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जब एक पार्टी के लीडर ने एक पूरा एहसास प्रोग्राम चलाया जिसमें मुख्तलिफ और थे तरीके, बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही थी, एहसास प्रोग्राम के थ्रू लोगों को पैसे मिल रहे थे महीने के 12-12 हज़ार रुपये, वो 12,000 कम करके 2,000 रुपये कर दिए गए, वो ज्यादा मायने रखते थे। उसके बाद एहसास प्रोग्राम में लंगर खाने चलाए गए, वो सब चीजें मजाक बनी। मजीद ये भी कहा गया कि गरीब भूख मिटाओ प्रोग्राम लाएंगे,
एक एक दौर था कि जब मुफ्त खाना दिया जाता था, लंगर खाने थे, तो वो तो 14 माह की हुकूमत, जब 16 माह की हुकूमत आई तो वो बंद करवा दिए गए, वो लंगर खाने भी। और वो जो रिहाइशगाह थी, जो गरीब जिन लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं थी, अगर वो रात को आकर वहाँ पर बसेरा कर लेते थे, तो वो भी बंद करवा दिए गए। उसके बाद मज़ीद बोला कि नौजवानों को रोज़गार के लिए कर्ज़े फ़राहम करेंगे। तो ये छोटे-मोटे लालच अवाम को दिए जा रहे हैं, लेकिन अवाम अब पहले वाली नहीं है, जो 76 साल पहले अवाम थी, जिसको बहुत ईज़िली बेवकूफ़ बना लिया जाता था। अब अवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। वो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल है, एक छोटी-सी बच्ची कह रही है कि सिर्फ़ इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को इसलिए वोट देने हैं कि इमरान खान ने हमें शऊर दी है। एंकर ने जब पूछा कि शऊर क्या दिया है, तो उन्होंने, उस बच्ची ने जवाब दिया कि शऊर ये नहीं है कि कोई लीडर वो आता है तो आपके लिए वो सड़कें बना दे, आपके लिए पुल बना दे। ये चीज़ें ने हमारे लिए मायने नहीं रखती, तालीम मायने रखती है। इमरान खान ने हमें शऊर दिया। ये बात सच है कि एक लीडर जो है, अब आप लाहौर जाएँ, लाहौर के रास्ते में देखिए एक अच्छा खासा शहर जो पहले से बिल्ड है, अवाम का पैसा बिला वजह फ़ुज़ूल में ज़ाया किया जा रहा है। जो पहले से शहर बिल्ड है उसको दोबारा गिराकर दोबारा से नया बनाया जा रहा है। तो वही पैसा अगर गरीब की मदद के लिए लगाया जाए, तो आप अंदाज़ा करें। अब वो अवाम को लालच देते हैं कि हमें इक़्तिदार में लाएँ तो हम ये भी कर देंगे। तो उस बच्ची की बात बहुत अच्छी थी कि इमरान खान ने हमें शऊर दिया है कि ये सड़कें, ये बिल्डिंग्स वगैरह मायने नहीं रखती, ये तालीम मायने रखती है। और उसने, इमरान खान की 3 साल की हुकूमत थी, और इमरान खान ने 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत को, तरक्की की राह पर पाकिस्तान की मईशत को लेके गए। और लोगों ने इमरान खान को ये वोट देना है। आप जो मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी इमरान खान को लोगों को लालच दे लें। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।